इंद्र और वृत्रासुर इनका युद्ध हुआ था, इसके बारे में हम सभी को पता है। जब आत्मा की विस्मृति हो जाती है तो अहंकार का जन्म होता है, जिसके कारण मन, कर्म और वचन इनमें कोई एक रूपता नहीं होती है, विषमता आ जाती है। अर्थात कि मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है और कर्म व्यक्ति कुछ और ही करता है। तो ये जो विषमता है, तो ये जो है परिस्थिति एक, जिसे कहते हैं हीन कक्षा की एक परिस्थिति। इंद्र जो है इंद्रियों का अधिपति है, अर्थात कि जो हमारी समग्र इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के जो उद्गम स्थान है वो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आंखें हैं जो किसी चीज़ को देख करके मोहित हो जाती है, उसे चुराने की कोशिश करती है, या हमारा जो मन है, हमारे जो कान हैं, तो ये सब जो हमारी इंद्रियां हैं ये किसी न किसी दुष्कर्म में लग जाती है, ऐसा हमने देखा है। तो ये जो है ये इसलिए होता है कि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस हमारे भीतर प्रकट होता है। ये जो है वृत्रासुर का अर्थ है व्यर्थ की दिशाहीन वृत्तियां, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात कि हमें कोई ऐसा कर्म अगर हम कर रहे हैं, कोई बुरे कर्म अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है, अर्थात कि वो बिल्कुल क्या ये आधारहीन है। तो ये जो नकारात्मक शक्ति जो हमारे भीतर पैदा होती है, बल इसका प्रबल होना होता है, ये वृत्रासुर कहलाता है। और वृत्रासुर जो है ये आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आते हैं तो एक वृत्र हवाओं का जो एक राउंड है चल रहा होता है और वो धूल मिट्टी को ऊपर तक उड़ाता है। उसी तरह से ये वृत्रासुर जो है ये हमारे शरीर के भीतर में वात दोष के तौर पर चलता है। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे कभी तो पेट में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी तो सिर में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है। तो ये जो दर्द इधर से उधर, उधर से इधर घूमता है, ये जो है ये वात दोष जो है ये एक वृत्रासुर ही है। ये जो है ये वज्र से मरता है। वज्र का अर्थ मैंने बताया है कि जैसे इंद्र जो है ये हमारा शुद्ध मन है और जो शुद्ध मन की संकल्प शक्ति जो है वो वज्र है। तो ये वृत्रासुर और इंद्र का संबंध है।